डियर स्टूडेंट्स, 10th एंड 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी हमने कुछ समय पहले हिंदी की एक वीडियो बनाई थी रेस्पेक्टेड पाठक मैडम के साथ में, तो उससे बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ। तो इस डिमांड को देखते हुए अब 10th क्लास का मंडे को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो हमारे साथ में इंग्लिश के जाने माने विशेषज्ञ श्री अनुराग राय सर और श्री बी पंडा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूँ और अनुराग सर से सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी करें, उनके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कैसे टिप्स आप देना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम करके आएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स उनको मिलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले आप अनसीन पैसेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अनसीन पैसेज आपके दो आते हैं, तो आपको उनके दोनों की दो बार रीडिंग करना पड़ेगी। एक बार आप क्या कीजिएगा कि एक सरसरी निगाह से जल्दी 2 या 3 मिनट में पैसेज को रीड कर दीजिएगा, जिसको स्किमिंग कहते हैं। रीडिंग की एक टेक्निक होती है स्किमिंग। सरसरी निगाह से जल्दी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चंस देखने के बाद आपके दिमाग में रहेगा कि मैं किन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप सेकंड टाइम में जो है उसकी डीप रीडिंग करें। 3 से 4 मिनट का समय लें, जिसको रीडिंग की टेक्निक स्कैनिंग बोलते हैं। तो आप सेकंड टाइम में उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा और सेकंड टाइम में रीड करते समय आपके मन में क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको इस टेक्निक से, मतलब पहले फास्ट रीडिंग करना है स्किमिंग, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर डीप रीडिंग करना है 3 से 4 मिनट में, जिसको स्कैनिंग कहते हैं। इस टेक्निक से अनसीन पैसेज को सॉल्व करने पर इसके आंसर्स बहुत आसानी से मिलते हैं। तो दोनों अनसीन पैसेजेस में आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है ग्रामर सेक्शन के बारे में बोलना चाहूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके जो कुछ पर्टिकुलर 6-7 टॉपिक्स हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में रहते हैं, जैसे आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स, मॉडल वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, होमोफोन्स इत्यादि। तो इनके रूल्स को आप एक बार बहुत अच्छी तरह से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक। डू एज डायरेक्टेड में ग्रामर के जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें ज़्यादातर एमपी बोर्ड जो है कंजंक्शंस पर आधारित क्वेश्चंस देते हैं और टेंस से संबंधित, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित। तो इनके रूल्स थोड़ा आप अच्छी तरीके से देख के और इनके कई सारे एग्जांपल्स वर्कआउट करके जाइएगा। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा एक्सट्रैक्ट के बारे में। एक्सट्रैक्ट जो आपके पोइट्री और प्रोज दोनों में से आते हैं। तो पैसेज को पढ़कर अगर प्रोज का एक्सट्रैक्ट है तो उसमें जो पैसेज, जो पैराग्राफ आया है उसको पढ़कर आपको जो है चैप्टर का नाम रिकलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूछ सकते हैं, लेसन का, चैप्टर का नाम पूछ सकते हैं और ऑथर का नाम भी पूछ सकते हैं। प्रोज के बाद पोइट्री का जो एक्सट्रैक्ट है, पोइट्री के एक्सट्रैक्ट में तो एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता ही है कि पोएम का नाम और पोएट का नाम पूछते हैं। ठीक। तो आप आपकी टेक्स्ट बुक में से जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें जितने भी पोएम्स के चैप्टर्स हैं उनके एक दिन पहले सभी के नाम अच्छी तरह से याद करके और उनको किन पोएट्स ने लिखा है उनके नाम जो है याद करके जाइएगा, क्योंकि 1-2 कॉमन क्वेश्चन इनसे संबंधित रहते ही हैं। तो इन बातों का बस आप ध्यान रखिएगा। बाकी जहाँ तक सवाल है क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, तो आपकी कोर बुक फर्स्ट फ्लाइट से और जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इन दोनों में से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से क्वेश्चंस कम आते हैं और फर्स्ट फ्लाइट में से ज़्यादा आते हैं। तो ये जो भी आपने जहाँ कहीं से भी लर्न कर रखे हो वो ठंडे दिमाग से लिख करके आइएगा। जो आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते, तो अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, लेसन्स को समझा है, तो आप उनको बनाकर लिख के आने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा,
लेकिन प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत। तो बस इतना ही मेरी तरफ से मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है देना चाहूँगा, और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आप सभी का पेपर अच्छा हो।